हाय फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार आपका स्वागत करता हूं। यदि आप धूम्रपान से सावधान होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एक बार मैं दिल्ली से पानीपत की ओर आ रहा था। एक लोकल ट्रेन में बैठा हुआ था और एक स्टेशन में जब गाड़ी खड़ी हुई उसके बाद में मैंने एक पुरुष को देखा, एक व्यक्ति को जो शराब से बहुत दूर था और बड़ी मुश्किल से वो चल पा रहा था। वो ट्रेन के जो दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। उसी समय ट्रेन छूटने लगी। धीरे धीरे ट्रेन की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। तब वो व्यक्ति बोल रहा था, ओए रुक रुक रुक, तू कहाँ जाएगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई बढ़ने के लिए? रुक रुक रुक, ऐसा बोल रहा था वो। रात के लगभग 10 बज रहा था। दो शराबी आपस में भिड़ गए और एक मरकरी लाइट जो जल रही थी उसको एक बोल रहा है ये सूर्य है, दूसरा बोल रहा है ये चंद्रमा है। वो बोल रहा है ये तू क्या जानता है, चुप, ये सूर्य है। दूसरा व्यक्ति बोलता है ये चंद्रमा है। एक बार शादी के कार्ड में छपा हुआ था कि शराब पीने वाले कृपया शादी में शामिल ना हो। तो कुछ लोग आ गए शादी में, लेकिन बाद में पता लगा कि दूल्हा ही गायब है। ऐसा हुआ एक बार, एक व्यक्ति जो शराब से लथपथ एक व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को वो अपने बाइक में बैठा के ले जाना चाह रहा था और उसे बैठाना चाह रहा था पीछे। तो जब वो व्यक्ति जो शराब पी रखा था वो जब बैठ रहा था तो इतना शराब पी रखा था उसने, बैठते बैठते वो बाइक के लेफ्ट राइट साइड में वो सर के बल गिरा। एक बार एक शराबी व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंचा और डॉक्टर ने बोला क्या हुआ? तो शराबी व्यक्ति जो है भड़क गया और बोलता है तू बताना, मैं डॉक्टर हूँ या तू डॉक्टर है? डॉक्टर ने जांच करके अपने स्टाफ को बोला कि इसको ओटी में ले जा करके इसके फेफड़े निकाल दो। क्यों? धूम्रपान क्यों? तनाव से राहत के भ्रम। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि हमें तनाव से राहत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता है उसका उल्टा हो जाता है। तनाव बढ़ जाती है और गम बढ़ जाती है इंसान का। अक्सर देखा गया है कि जिनको लोग अपना आदर्श मानते हैं उनके पीछे चलने के लिए उनका जो जुनून होता है वो किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वे भले काम का हो या बुरे काम का। अक्सर ये देखा गया है कि जो अगुवे हैं, जो आदर्श माने जाते हैं, वे यदि शराब का सेवन करते हैं तो उसको जो फॉलो कर रहा है वो उसी जुनून के साथ, बल्कि उससे भी ज़्यादा जुनून के साथ वो धूम्रपान करता है। ना केवल शराब बल्कि और अन्य नशा। जैसे बॉलीवुड में देखा जाता है, वो फैशन के माध्यम से हो या किसी भी तरह से हो, तो उसको जो पिक्चरों को किसी ने देखा है या मूवी देखा है तो वो उस चीज़ को देख करके उसका अनुकरण करने लग जाता है। दुखदाई तो तब होता है जब उसको इस चीज़ का एहसास होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। और ये भी होता है कि इंसान सामाजिक दबाव में आकर के भी धूम्रपान करने लग जाता है। और सामाजिक और पर्यावरणीय कारक भी हो सकते हैं। दोस्त या कोई भी रिश्तेदार या कोई जो अभिनेता है जिनको देख करके वे इस चीज़ को करने लग जाते हैं। मनोवैज्ञानिक निर्भरता। लोग सोचते हैं कि बुरे विचार से छुटकारा पाने के लिए धूम्रपान किया जाए। इस तरह से वे और भी जो बुरी आदतों में फंसते जाते हैं। फिर इंसान निकोटीन की लत में आ जाता है। उससे थोड़ा सा उसको राहत तो मिलता है, लेकिन वो अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता। इसके बाद वो उसको आदत बना लेता है। कौन कर रहा है धूम्रपान? देश के, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सिर्फ देश के नहीं लेकिन दुनिया के, स्त्री हो, पुरुष हो, युवा हो, आजकल तो बच्चे भी धूम्रपान करने लग गए हैं जो 13 साल से 15 साल के बीच में हैं। जो ऐसा देखा गया,
इनमें महिलाओं की संख्या जो है 14.2% और पुरुषों की 28.6% और युवा की 8.5% जो देखा गया। 2025 के आंकड़े के अनुसार भारत देश में एक साल में लगभग 13.5 लाख मौतें होती हैं जो धूम्रपान की वजह से होती हैं। नुकसान बहुत है। इंसान जो है सब कुछ चौपट कर जाता है, गरीबी में आ जाता है, पैसे अलग बर्बाद होते हैं और परिवार की खुशी, सुकून, सपने, प्रतिष्ठा, बच्चों के लक्ष्य सब कुछ चौपट। व्यक्ति निकोटिन अस्थायी प्रभाव का दुष्चक्र की लत में फंस जाता है और शरीर और दिमाग से वो घायल होता है। नशे के द्वारा डोपामाइन उसके शरीर में आने से थोड़ा सुकून तो मिलती है, लेकिन ये अस्थायी होती है। साल में शराबियों की मौत जो है कितनी हो रही है धूम्रपान करने वालों की, वो गूगल तो आपको बता सकता है, लेकिन ऐसे धूम्रपान करने वाले व्यक्ति कितने जन धन की हानि पहुंचा रहा है उसको कोई आपको नहीं बता सकता पूरी तरह से। आखिर इस चीज़ से बचा कैसे जाए? देखिए, संघर्ष करने से बहुत कुछ हासिल हो सकता है। सिर्फ संघर्ष नहीं, लेकिन ईश्वर का कृपा भी चाहिए, वो भी ज़रूरी है। ऐसा बताया जाता है कि चींटी जो है पहाड़ में चढ़ता है तो वो बार बार गिरता है, तो वो छोड़ नहीं देता अपना वो चढ़ने का जो प्रक्रिया है वो जारी रखता है। आखिर में वो पहाड़ के ऊपर चोटी में चढ़ भी जाता है। कहा जाता है चट्टान को जब तोड़ना है तो एक ही बार में नहीं तोड़ा जा सकता, उसको धीरे धीरे छोटा छोटा करके तोड़ा जाता है। इसी तरह से दोस्तों, जो कोई भी नशा का आदत हो ये छूट सकता है। उसके लिए बस निर्णय चाहिए, दृढ़ निर्णय चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए। इंसान जो है अपना जान तक छोड़ देता है, जो आत्महत्या कर लेता है, अपने मर्जी से सुसाइड कर लेता है, तो नशा छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं। निकोटिन प्रतिस्थापन चिकित्सा का उपयोग कीजिए और आध्यात्मिक लाइन में आइए। आध्यात्मिक लाइन में मतलब प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आइए, प्रार्थना के साथ वो अपने जीवन समर्पण कीजिए, अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और उद्धार के अनुभव में आइए। ये मत बोलिए आपको अपनी आदत से लड़ना तो पड़ेगा, आपको संघर्ष करना तो पड़ेगा, लेकिन आप कभी हिम्मत मत हारिए। आध्यात्मिक शास्त्र बताते हैं कि इंसान के अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। यदि धूम्रपान इंसान मुंह के द्वारा अपने अंदर डालता है तो परमेश्वर का अपमान करता है। परमेश्वर कहता है कि वो मनुष्य का हृदय उसका मंदिर है, और यदि उसका हृदय को जो नाश करेगा कोई, तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। तो इस बात का सुनिश्चित कर लीजिए कि परमेश्वर का भय रखिए। जब आपने ये ठान लिया है कि आपको ये धूम्रपान से बचना ही है, छुटकारा पाना ही है, तो आजकल तो ग्रुप बना सकते हैं आप। व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, जो छोड़ना चाहते हैं शराब या जो छोड़ चुके हैं, और अच्छे लोगों की संगति रखिए। आप अच्छे लोगों के टच में रहेंगे तो आपको अच्छी बातें आपके दिमाग तक पहुंचेगी। और आप अपने जो घर में जहां पर आप रहते हैं या बाइक में या कार में, आप एक पोस्टर बना लीजिए और ये विकल्प को पोस्टर बना लीजिए कि इसके घातक क्या क्या परिणाम हैं, नशा के क्या क्या परिणाम है। जो साल में भारत में 13.5 लाख मौतों के जो नंबर कहीं उसके आंकड़े में आप अगले बार आप तो शामिल नहीं हो रहे, तो इस चीज़ का भय आप रखिए। दोस्तों, यदि आप मेरा सलाह लेना चाहें तो मैं ये सलाह दूंगा कि प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जो खुशी है वो कहीं नहीं है। आपका हर मुसीबत का जो छुटकारा मिल सकता है यदि आप दृढ़ निश्चय के साथ, पूरी पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आते हैं, दुआ करते हैं, तो उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। दुनिया का और कोई भी जो ताकत नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह के अलावा, और आपका ये समस्या का समाधान जरूर हो जाएगा यदि आप दृढ़ निश्चय के साथ और पूरे पश्चाताप के साथ प्रभु के करीब आते हैं। प्रभु आप पर दया करेगा। प्रार्थना के साथ आइए। धन्यवाद दोस्तों।